हम जितनी भी कोशिश कर लें इस तरह के मौसम में नमी के तनासब को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिस दिन नमी में अचानक से इजाफा हो जाए और दर्जा हरारत कम हो जाए तो उस दिन परिंदे इतना पानी नहीं पीते जितना वो एक नॉर्मल दिन के खुशगवार मौसम में पानी पीते हैं। कम पानी पीने का ये नतीजा निकलता है कि जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और दर्जा हरारत अचानक से कम हो जाना चिकन्स के निज़ाम तनाफुस के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिसमें परिंदे फ्लू, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, छींकों जैसे मसाइल में मुब्तला नजर आते हैं और फौरन ही चिकन्स का मुदफ़ाती निज़ाम एक्शन में आकर जरासीमों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, जिनकी वजह से चिकन मुतासिर हुए हुए होते हैं। कुछ परिंदों का मुदफ़ाती निज़ाम ज़्यादा मजबूत होने और इन्फेक्शन की शिद्दत कम होने की वजह से वो जल्द सेहतयाब और नॉर्मल हो जाते हैं, जबकि कुछ परिंदों का उनके कमज़ोर मुदफ़ाती निज़ाम और इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार न सिर्फ तवील होता जाता है बल्कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे भी बुरी तरह असर करता है। दोस्तों, ये सब कुछ टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने और बहुत ज़्यादा कम हो जाने की वजह से होता है। बिलफर्ज आपके इलाके का मौसम 26 चल रहा है और अचानक से मौसम 20 या 21 तक आ जाता है तो मुर्गी इतना बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अगर आपका मौसम 26 चल रहा है और अचानक से मौसम 18 या 16 पे आ जाता है, इस तरह के मौसम की वजह से फ़ौरन आपकी मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। मुर्गियों के अंदर 5 डिग्री तक के मौसम को बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है, इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वो सारी साइंस है जिसको समझकर हमने अपने बेजुबान और कीमती परिंदों की मदद करनी होती है। एकदम से मौसम की तब्दीली से मुतासर होने वाले परिंदों के इलाज के लिए आपसे कुछ ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ और इनमें से एक भी इस्तेमाल कर लें तो आपकी मुर्गियां बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। कुछ हजरात ने घर में चंद चिकन्स रखे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होते, उनके लिए महंगे फार्मूले वाले प्रोडक्ट खरीदना मौजू नहीं होता। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो कि सस्ती भी पड़ें और आसानी से दस्तयाब भी हो जाएं और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो। जितनी भी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ सब के सब करामत हैं, कोई एक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। वॉइस ऑफ एनिमल बाय एहसन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों ये चंद ट्रीटमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। हल्दी हर घर में होती है, हल्दी का इस्तेमाल करवा सकते हैं आप 5 ग्राम फी लीटर पानी में चूज़ों के लिए और 10 ग्राम फी लीटर पानी बड़े चिकन्स के लिए लगातार 3 दिन के लिए इस्तेमाल कराएं। लेमन ग्रास 1 लीटर पानी में 10 टुकड़े खुश्क लेमन ग्रास के डालें, 10 मिनट बॉईल कर लें, उबाल लें, इसमें से आधा चम्मच फी लीटर पानी में लगातार 3 दिन देना है 8 घंटों के लिए। अदरक, खुश्क अदरक 1 चम्मच फी किलो खुराक में लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर में इस्तेमाल करवाएं, या फिर 1 तुरी लहसुन का रस 1 लीटर पानी में लगातार 4 दिनों के लिए रोजाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएं। ब्रूफिन बहुत अच्छी होती है। ब्रूफिन 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एरिनेक इस्तेमाल करवा सकते हैं आप दोस्तों 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से आप दे सकते हैं, या फिर पैरास्टामोल आधा लीटर पानी में 1 टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं दोस्तों जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं आपकी मुर्गी की बीमारी के लिए, ये सारे कारआमद हैं। दोस्तों वाहिद एरिनेक ऐसी दवाई है बहुत से तजुर्बेकार और बहुत बड़े बड़े फार्मर इस्तेमाल करवा रहे हैं। दोस्तों बेशक आपने घर के अंदर चंद तादाद में परिंदे रखे हुए हैं, आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में परिंदे हैं तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग एरिनेक से फ़ायदा उठा रहे हैं। एरिनेक बहुत ज़्यादा कारआमद होती है और इससे फ़ौरन बर्ड रिकवर कर जाता है। याद रहे दोस्तों, जब आपके परिंदे नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं, तो आपके परिंदे की जो इम्यूनिटी को वापस सेट करने के लिए उनकी एनर्जी जो डाउन हो चुकी होती है और जरासीम जो अंदर ज़ख्म कर देते हैं उसको सेट करने के लिए आपने अपने परिंदों को मल्टीविटामिन देने हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। कोई सी भी अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होगा ताकि आपके परिंदे जितने भी इम्यूनिटी लूज़ कर चुके हैं, उनकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, उसको वापस बहाल करने के लिए ये सब करना है। कोई सा भी आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। दोस्तों आपके बर्ड की अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपके परिंदे को अगर कोई नॉर्मल बीमारी अटैक करती है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग अगर होती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर बहुत अच्छी है तो वो खुद से ही उस बीमारी से रिकवर भी कर जाएगा। तो याद रहे दोस्तों, आप अपने परिंदों को गौर से देखा करें डेली बेसिस के ऊपर।
आप अगर आपके परिंदे कोई आस्ता आस्ता ढीले हो रहे हैं तो फ़ौरन से इन दवाइयों का इस्तेमाल करवाकर अपने परिंदे को सेहतयाबी की तरफ लेकर जाएं। अगर आप अपने परिंदे को लेट उसको देखते हैं, बहुत देर कर देते हैं, तो दोस्तों फिर इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो फिर आस्ता आस्ता असर करती हैं और उनका फ़ायदा भी थोड़ा देर से होता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही रहेगी, आप अपने परिंदों को क्लोजली ऑब्जर्व भी किया करें और उनकी बीमारी को देर से ना पकड़ा करें। फ़ौरन पकड़ लें और फ़ौरन इलाज कर दिया करें। देर करेंगे तो फिर बीमारी ज़्यादा बढ़ती जाती है और बाकी परिंदों में भी फैल जाती है। और दोस्तों, जिन परिंदों की इम्यूनिटी लो होती है, इम्यूनिटी कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है दोस्तों, वो परिंदे बहुत जल्द मौत की तरफ चले जाते हैं और बीमारी को बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर वो ठीक हो भी जाएं तो वो आगे अंडे देने में बहुत देर करते हैं, सेहत को पकड़ने में बहुत ज़्यादा देर करते हैं। तो दोस्तों, याद रहे, आपने अपने परिंदों की इम्यूनिटी का ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपके परिंदे सेहतमंद और खुशहाल रहें। जैसे कि सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दी के असरात परिंदों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक मोटी मोटी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इसका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखते हैं तो आपके परिंदे बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे दोस्तों। जिस तरह की सर्दी होती जा रही है तो आपने दोस्तों कोशिश करनी है कि अपने परिंदों को नीम गर्म पानी दें। रात का पड़ा हुआ ठंडा पानी इनको मत दें और कोशिश करें कि शाम को मगरिब से पहले पहले परिंदों से पानी उठा लें। आप समझते हैं कि आप रात को पानी देना चाहते हैं तो आप नीम गर्म पानी देने के बाद पानी जब वो पी लें तो पानी को उठा लें। सुबह के वक्त ताज़ा नीम गर्म पानी दोबारा से दे दें। आप अपने परिंदों की हरकत और सकनात पे अगर नज़र रखेंगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि आपके परिंदे बीमार हैं या नहीं हैं। सर्दी में परिंदा जल्दी बीमारी की तरफ जाता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके परिंदे सेहतयाब रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके परिंदे, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि अपने जिस्मानी तौर पर बता देते हैं कि वो बीमार हैं और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी से लगता नहीं है कि वो बीमार है। तो दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं उसके लिए कि आप किसी भी कोई अच्छा एंटीबायोटिक जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने परिंदों को हफ्ते में एक दफ़ा। जैसे कि वेब्रामाइक्सिन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और किसी किस्म का भी कोई अच्छा एंटीबायोटिक एक हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कराएं, ताकि अगर आपका परिंदा किसी किस्म की बीमारी से गुजर रहा है और आपकी नज़र में नहीं है तो इससे आपका परिंदा जल्द सेहतयाब हो जाएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और बहुत कारआमद वीडियो है। इसका इस्तेमाल करवाएं, यकीनन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं आपके परिंदों के लिए। दोस्तों, मेरा मोटिव है आपके परिंदे की सेहत की जिम्मेदारी मेरी है और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और वीडियो को लाइक भी करें। मैं पेट्स व्लॉगिंग भी करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डेली वीडियो पोस्ट करता हूं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।